क्लास 5 का मैथ है, अध्याय है 9 आकृतियाँ। तो आकृतियाँ में पढ़ना है घन और घनाभ। तो देखिए ये घनाभ है, इसका लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों बराबर है तो उसे घन कहते हैं, और जिसका लंबाई चौड़ाई और मोटाई बराबर नहीं हो उसे घनाभ कहते हैं। जैसे इसको देख लीजिए, यह एक डब्बा है, इसका लंबाई चौड़ाई और मोटाई बराबर नहीं है तो इसको घनाभ बोलेंगे, और इस तरह का जो रहेगा पासा इसको घन बोलेंगे। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, घन में सतहों की कुल संख्या, घन में शीर्ष की कुल संख्या और घन में किनारों की कुल संख्या। तो घन और घनाभ दोनों का सतह, शीर्ष और किनारा का संख्या बराबर होता है। तो इसमें भी देखिए, जैसे इसमें देख लीजिए, घन में सतहों, तो सतह इसको बोलते हैं। तो कितना सतह हो जाएगा, एक और एक नीचे, दो, इस साइड 3, इस साइड 4, इधर 5 और इधर 6। तो यहाँ लिख देंगे 6। घन और घनाभ दोनों में प्रश्न होगा, घनाभ में सतहों की कुल संख्या तो 6 लिखेंगे। प्रश्न होगा घन में सतहों की कुल संख्या तो 6 लिखेंगे। इसमें भी वही होगा, 1 2 नीचे होगा, 3 4, एक इधर होगा। तो चित्र इसलिए आपको इस डब्बा को हम दिखा रहे हैं कि बच्चे इसको नहीं समझ पाएंगे। अब चलिए, घन में शीर्ष की कुल संख्या, तो शीर्ष बोलते हैं इस कोना को। तो कोना इसमें देखिए, इसमें स्पष्ट आप देख लेंगे कोना 1 2 3 4, 4 कोना नीचे हुआ तो 4 कोना इधर भी हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कोना हो गया तो 4 4 8 कोना। तो उसी को लिख देंगे, घन में शीर्ष की कुल संख्या बराबर 8। घन और घनाभ दोनों में सेम होगा, इसमें भी 8 ही होगा। ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, एक अंदर है जो कि नहीं दिख रहा है, वो हो गया 8। अब कह रहा है घन में किनारों की कुल संख्या। किनारा, अब इसका किनारा कौन कौन है ये देखिए, एक किनारा ये हो गया, 2 3 4, 4 किनारा ये हो गया। उसके बाद एक किनारा ये हो जाएगा, 5 6 7 8, फिर इधर से 9 10 11 और 12, 12 किनारा घन में भी होगा घनाभ में भी होगा, तो उसे ही लिखेंगे घन में किनारों की संख्या बराबर 12। अगला प्रश्न है, अब आप एक रबर और पासा लीजिए, ये रबर है और ये पासा है। तो शीर्ष की संख्या तो 8, इसमें भी 8 इसमें भी है, अभी पीछे बताए थे ना घन और घनाभ दोनों में बराबर होता है तो 8 होगा। सतह 6, दोनों में 6 होगा। किनारा 12, दोनों में 12 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या रबर और पासे की सतहों में कोई अंतर है, लिखिए। तो लिखेंगे रबर की सभी सतह आयताकार है किंतु पासे की सभी सतह वर्गाकार है। जो वर्गाकार होता है वह घन होता है और जो आयताकार हो जाएगा तो वह घनाभ हो जाएगा। अब आगे कह रहा है, आप अपने आसपास की 5 घनाभाकार वस्तुओं के नाम बताइए। माचिस, डस्टर, बक्सा, मोबाइल, किताब। अब कह रहा है, नीचे दी गई वस्तुओं में घन और घनाभ को छांटिए। तो ये घन हो जाएगा, ये घन हो जाएगा और ये घन हो जाएगा। इसका लंबाई चौड़ाई मोटाई बराबर है तो 1 2 3 घन हो गया, और इसका लंबाई चौड़ाई मोटाई बराबर नहीं है तो ये 1 2 3 ये घनाभ हो जाएगा। अब कह रहा है तालिका पूरी कीजिए, यहाँ वस्तुएं हैं तो इस वस्तुओं में पूछ रहा है सतह, सतह कितना है, तो यहाँ एक ही सतह है इसमें। शीर्ष, तो इसमें तो शीर्ष नहीं है, कोई किनारा नहीं है, कोना नहीं है और कोई किनारा भी नहीं है, तो शीर्ष 0, किनारा 0, सतह 1। अब इसमें देखिए, इसमें सतह 3 है तो 3 सतह हो गया, शीर्ष 1 है, कोना यहाँ 1 है और किनारा 4 है। उसके बाद इस चित्र को देखिए, तो इसमें ये क्या है, वर्गाकार है, घन है,
तो इसमें 6 सतह 8 शीर्ष 12 किनारा। यह घनाभाकार है, तो ये किताब है, तो इसमें 6 सतह 8 शीर्ष 12 किनारा। फिर इसमें 6 सतह 8 शीर्ष 12 किनारा। ये बेलन है, तो बेलन में सतह हो गया 3, एक तो ये हो गया अंदर इधर और इधर 3 सतह हो गया। शीर्ष कोना इसमें कोई नहीं है, तो गोला है तो कोना हो ही नहीं सकता है। और किनारा 2, एक किनारा इधर एक किनारा इधर, किनारा 2 हो गया। अब यहाँ अभ्यास 2 है। दी गई वस्तुएं खुलने के बाद कैसी दिखेंगी, सही पर सही का निशान लगाइए। यह एक बुक है, गणित का बुक है, क्लास 5 का ही है। इसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, तो बुक को खोलेंगे तो ऐसा तो नहीं दिखेगा, जब बुक को हम खोलते हैं तो ऐसा दिखता है, तो ये सही है, इस पर निशान लगा देंगे। अब ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, तो जब इस बॉक्स को खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो इस पर सही का निशान लगा देंगे। खत्म हो गया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।